हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह और आज मैं आपको फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोइम के क्वेश्चन आंसर माय मदर एट 66 इसके मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा हूं और ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसमें मैं स्टूडेंट्स देखिए, मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं बड़ा ही मेहनत से तैयार करता हूँ, इधर उधर से कलेक्ट करता हूँ और वो तब मैं क्वेश्चंस में डालता हूँ। तो अब मेरे क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिए, ध्यान से तैयार करना, आपकी गारंटी है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन बशर्ते मेरे कोटेशंस पे आप ध्यान दीजिएगा। अन्य लोगों की तरह से नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल नई एक चीज़ देने के प्रयास कर रहा हूँ आपको, ताकि आप लोगों के सबके अच्छे नंबर आ जाएँ, आप अच्छे नंबर गेन करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें आप। What is the pain and the ache that the poetess नहीं, यहाँ पर पोएट नहीं, पोएटेस ही यहाँ पर करिएगा, पोएटेस फील्स, जो कवित्री महसूस करती, मतलब कौन सा दर्द है जो कवित्री ने महसूस किया है। The poetess feels that her mother has grown very old, very weak and pale. उनकी माँ बहुत पीली पड़ गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं। She looks at as pale death pale, वह मौत जैसी पीली पड़ गई हैं। Now she thinks, अब वह सोचती हैं, कौन? She thinks, कवित्री सोचती हैं, शी विल नॉट लिव लॉन्ग नाउ, कि अब उनकी जो माँ हैं वो बहुत समय तक जीवित नहीं रहेंगी। समझ में आ गया ना? इट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक, यही उनके लिए कष्ट और पीड़ा है, दैट द पोएटेस फील्स, जो पोएटेस महसूस करती हैं। सी थिंग्स, वह सोचती हैं, अपनी माँ के लिए बताती हैं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मदर, यहाँ पर नो लगाना भूल गया था, बाद में लगाया मैंने। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मदर, माँ जैसे शख्सियत के लिए दुनिया में कोई अल्टरनेट नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपकी माँ आपके लिए करोड़ों देवियों के बराबर हैं। करोड़ों देवियाँ एक तरफ रख दीजिए और अरबों खरबों देवियाँ एक तरफ रख दीजिए, और आपकी माँ अकेली एक हैं, तो इसलिए माँ का कोई अल्टरनेट दुनिया में है ही नहीं। आपने लॉस्ट चाइल्ड एक चैप्टर पढ़ा होगा, जब लॉस्ट चाइल्ड आपने मुल्क आनंद का चैप्टर आपने 9th में पढ़ा होगा, आप CBSE बोर्ड के ही है, तो उसमें देखा है जब बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है, पहले अपने माँ बाप से सारी चीज़ मांगता है, जब अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है तो कैसे तड़पता है अपने माँ बाप के लिए। सारी चीज़, जिस चीज़ को वो मांगता था उसके पिता ने दिलवाई नहीं थी, अब वो अपने माता पिता की अनुपस्थिति में सारी चीज़ें निगलेक्ट कर देता है। जब अजनबी व्यक्ति उसे अपनी गोद में ले जाता है तो बिल्कुल सारी चीज़ों को लायक नहीं करता है। डियर स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से माँ बाप की वैल्यू, आप समझिए माँ बाप की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है, मतलब माता पिता के आगे कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, सारी चीज़ व्यर्थ है आपके माता पिता की तुलना में। तो आप अपने माता पिता की तुलना किसी भी दुनिया में वैभव से, दौलत से नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं कर सकते। माँ बाप की इतनी ज्यादा वैल्यू होती है। डियर स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, मतलब युवा पेड़ों को स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए क्यों महसूस कर रही हैं पोएटेस, मतलब उन्होंने वृक्षों का वर्णन तेजी से दौड़ रहे हैं के रूप में क्यों वर्णन किया है, ये आपको समझाना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। एवरीवन इन द यूथ इज फुल ऑफ जीस्ट एंड अट्रैक्टिव एनर्जी, हर कोई अपनी जवानी में उत्साह और आकर्षक ऊर्जा से भरा होता है। व्हेन द पोएटेस सीज द ट्री असाइड ऑफ हर कार, जो मतलब आउटसाइड ऑफ हर कार, जब अपनी कार से पेड़ों को देखती हैं, मतलब जब उनकी माँ पर नज़र होती है फिर वो अपने नज़र को हटा लेती हैं, पेड़ों की तरफ बाहर देखने लगती हैं, तो उन्हें बच्चे दिखाई देते हैं, है ना, दौड़ते हुए बच्चे दिखाई देते हैं और स्पेलिंग बच्चे दिखाई देते हैं, और उनको पेड़ वैसे लगते हैं जैसे पीछे की साइड में भाग रहे हैं। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, अलग फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया था। When the poetess sees the trees outside of her car, they are looking running in opposite side. ऐसा लग रहा था पेड़ पीछे को भाग रहे हैं, कार हमारी आगे को चल रही है, ऐसा महसूस हो रहा था ना। तो यहाँ पर आउटसाइड ऑफ कार। आगे देखें, so the young trees are described as स्प्रिंटिंग, इसलिए यहाँ पर फिर स्प्रिंटिंग गलत लिखा हुआ, एन जोड़ देंगे यहाँ पर, स्प्रिंटिंग SPRINTING। इसलिए पोएटेस क्या महसूस करती हैं, उन्होंने महसूस, मतलब वर्णन किया है दौड़ते हुए पौधों को। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का उन्होंने वर्णन किया है। यही कला होती है पोइट की कि वह अपने नए फिगर ऑफ स्पीच डाल करके कविता में एक नए प्रकार के आभूषण पैदा कर देता है, नए आभूषण पहनाता है हर लाइन को, हर वर्ड को।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द पोएटेस मदर हैज बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून वाई। मतलब उन्होंने पोएटेस ने अपनी माँ की तुलना सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से की गई है। क्यों? पोएटेस क्यों करती हैं? द स्प्रिंग इज कॉल्ड द यंग, मतलब स्प्रिंग यंग एज, युवा अवस्था को स्प्रिंग सीजन माना जाता है, वाइल विंटर को कहा जाता है ओल्ड एज। ओल्ड एज इज द लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओल्ड एज जो होती है सबसे अंतिम पड़ाव होता है जीवन का, मानव जीवन का। विलियम शेक्सपियर लिखता है जीवन 7 प्रकार के भागों बटा होता है ना। आपने 7th में पोएम आई सेवन एज ऑफ मैन, अभी एक पोएम आई है यूपी बोर्ड में 7 एज ऑफ मैन। तो मतलब 7 भागों बटा होता है, जिसमें से अंतिम जो फेज होता है वो होता है आपका किसका? वो होता है हमारी ओल्ड एज का, जिसमें जो वृद्ध होता है दोबारा से मीविंग यानी पकिंग करने लगता है, एक बच्चे के समान हो जाता है। यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, विलियम शेक्सपियर ने 7 एज बताई है। द ओल्ड एज, अब कोटेशन अगर आप उसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। कक्षा 9th में यूपी बोर्ड में 2 वर्ष पहले ही ये सिलेबस में कविता आ गई है 7 एजेज ऑफ मैन ग्रोज पेल लाइक डेथ इन ओल्ड एज। मतलब मैन व्यक्ति कैसा होता है? मौत के समान पीला हो जाता है वृद्धावस्था में। एज द मून इन लेट विंटर लुक्स पेल, जैसा चंद्रमा लेट विंटर्स में कैसा दिखाता है? पीला पीलक हो जाती है उसमें, वाइट हो जाता है, डिम, और कैसा होता है? धुंधला हो जाता है। मतलब जीवन भी तब वृद्धावस्था में कैसा हो जाता है? सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, खाल सिकुड़ जाती है, मोह पोपला हो जाता है। मतलब ये विलियम शेक्सपियर ने सारी 7 एजेज बताई हैं, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ उसे एक बार जरूर पढ़ लेना, ये पढ़ेंगे तब। हर मदर्स अपीयरेंस इज सेम, उनकी माँ का जो पोएटेस हैं कमला दास हैं, उनकी माँ का जो अपीयरेंस है, जो स्वरूप है बिल्कुल वैसा ही है। सो शी हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, इसलिए उनकी तुलना किससे की गई है? लेट विंटर्स के मून से की गई है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, लाइफ इज लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट, जीवन एक चॉकलेट के बॉक्स, चॉकलेट के जो चॉकलेट भरी होती है इस डब्बे में उसके समान होता है। ये अमूल्य है। आगे देखिएगा, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट वर कमला दास फियर्स ए चाइल्ड, व्हाई डू दे सरफेस व्हेन शी इज गोइंग टू एयरपोर्ट। मतलब पोइट कहती हैं, पोइट की जो व्हाट वर कमला दास फियर्स एज ए चाइल्ड, मतलब एज ए चाइल्ड यहाँ पर होना चाहिए था यहाँ पर, तो मतलब एज ए चाइल्ड बच्चे के रूप में उनके डर क्या है? एज ए चाइल्ड, फियर्स एज ए चाइल्ड बच्चे के रूप में उनके क्या डर थे? और व्हाट डू दे सरफेस, और क्या सोचती हैं व्हेन शी इज गोइंग टू द एयरपोर्ट, और जब वो एयरपोर्ट पर जा रही हैं तब उनके क्या विचार हैं? हियर कमला दास हैज रिकॉल्ड हर चाइल्डहुड्स फियर, है ना, चाइल्डहुड फियर। कमला दास, यहाँ पर कमला दास ने अपने बचपन के डर को, मतलब जब बचपन में थी तो माँ उनको छोड़ करके पड़ोस में चली जाती, ननिहाल चली जाती थी या कहीं और भी चली जाती, तो किस तरह से बचपन में बच्चा अपनी माँ के लिए तड़पता है, रोता है, और जब तक माँ नहीं मिल जाती है तब तक वह रोता ही रहता है। शी हैज हाईलाइटेड हर चाइल्डहुड्स लव फॉर हर मदर, उन्होंने अपने बचपन का अपने माँ के प्रति प्यार जो है वो यहाँ दिखा रही हैं। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, मदर लीड्स यू फ्रॉम अनट्रुथ टू ट्रुथ, माँ वो चीज़ है, माँ वो शख्सियत है, माँ वो देवी है, वो करोड़ों देवियों में से एक देवी है जो आपको असत्यता के सत्य की तरफ ले जाती है, गलत मार्ग से आपको अच्छे मार्ग पर लाती है, भूखी स्वयं सो जाती है, आपको वह पेट भर के भोजन खिलाती है। माँ वो शख्सियत होती है, इसलिए माँ को कभी दुत्कारना नहीं, माँ की कभी अवहेलना मत करना। शी फील्स इनसिक्योर इन हर मदर्स एब्सेंस, वो सोचती है मेरी माँ नहीं होंगी तो मैं इनसिक्योर हूँ, मैं सुरक्षित नहीं रहूँगी, जबकि वो बहुत बड़ी हैं। इट वाज द फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन विदाउट हर मदर, यही केवल उनका डर था कि माँ के छूट जाने के बाद, माँ मैं अकेली रह जाऊँगी, आपको छोड़ने के बाद मेरा सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो मतलब वो देखिए माँ की ममता उनके हृदय में कितनी ज़्यादा है, वो माँ के बिना नहीं रहना चाहती हैं। What do the poet's parting words and her smile signify, मतलब what do the poet's parting words, पार्ट जो विदाई के शब्द थे,
विदाई के शब्द थे, कवित्री के अंतिम शब्द और उसकी मुस्कान क्या प्रदर्शित करती है ना, हर स्माइलिंग सिग्निफाइंग का इसमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। द पोएटेस एक्सप्रेसेस सम नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स बाय सेइंग, अपनी एक ग्रहातुरता से प्रेम, नॉस्टैल्जिक माने ग्रह होता है, ग्रह का घर से बना रहने वाला प्रेम, तो वह नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स दिखाती हैं कह करके क्या, सी यू सून अम्मा, अम्मा मतलब वो अम्मा ही कहती होंगी, आज हम भी मतलब हम ही लोग भी अम्मा ही कहते हैं, गाँव में आपने देखा है ज़्यादातर अम्मा संबोधन करते हैं, और अम्मा में जो प्यार है वो मम्मी में प्यार नहीं है, ये आप भी जानते होंगे बच्चे हो। अम्मा शब्द में जो प्यार है वो मम्मी शब्द में प्यार नहीं है। तो सी यू मॉडर्न टाइम है, आप लोगों से कहना अगर कहते हैं तो आप लोग कहते हैं मुझे नई बातें बता रहे हैं। पिताजी में जो प्यार है वो पापा में प्यार नहीं है, पापा शब्द में प्यार उतना नहीं है। सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं दोबारा फिर आपसे मिलूंगी। दीज वर्ड्स सिग्निफाई, ये सब दिखाते हैं दैट द यंगर्स हैव डीप फीलिंग्स फॉर देयर पेरेंट्स, कि युवा लोग जो हैं, युवा बच्चे अपने माता पिता के साथ बहुत ही गंभीर प्रेम दिखाते हैं, बहुत गंभीरता रखते हैं। तो बहुत कुछ लोग युवा तो अपने माँ बाप के बिना कुछ खाते पीते भी नहीं हैं, अपने माँ बाप को छोड़ भी नहीं सकते। हियर द पोएटेस फील्स हर ओल्ड फैमिलियर एक, इस प्रकार जो कवित्री हैं अपने पुराने बचपन के दर्द को वही बयां करती हैं, एंड हर चाइल्डहुड डियर, अपने बचपन का डर वही दिखाती हैं कि माँ तेरे बिना क्या मैं रह पाऊंगी, है ना। तो वो मतलब वही प्यार दोबारा से वापस ले आती हूँ, कहती माँ मैं तेरे शायद बिना मुश्किल है मेरा रहना, मैं नहीं रह पाऊंगी, मुझे तेरे प्यार की ज़रूरत है, तेरे हाथ की ज़रूरत, तेरे साथ की ज़रूरत है, तेरी केवल दर्शन की ज़रूरत है, बस यही से सारे मेरे दर्शन हो जाएंगे। आगे देखते हैं बच्चे हो, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द पोएटेस फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड सी हाइड देम, मतलब ये और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक सा लगभग है, थोड़ा चेंज किया है, देखिएगा। द पोएट एक्सप्रेस्ड हर चाइल्डहुड फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे जब वो पहुंच जाती है, एयरपोर्ट आपने देखा सिक्योरिटी चेक होते अलग अलग हो जाते हैं, कोई साथ तो जा नहीं सकता अंदर। तो आप देखिए पोएटेस जैसे ही पोएटेस अंदर चली जाती हैं तो वो वही अपने बचपन की भावनाएं अपने मन में ले आती हैं, बट she hid her feelings of love by saying, लेकिन वह अपनी माँ से यह कह करके अपनी फीलिंग्स को बयां करती हैं, क्या कि सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। हो सकता है आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, माँ तो माँ होती है, माँ का प्यार तो ब्रह्मा भी नहीं वर्णन कर पाए, माँ के अंदर कितना प्यार होता है अपने बच्चे के प्रति। द ओनली थिंग दैट द पोएट डिड, केवल एक बात थी, एक कार्य था जो पोएट ने किया, बाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो मुस्कुराती ही रही, फॉर मदर इट इज रिटन, कि माँ के लिए ऐसा लिखा जा सकता है। द सेम दैट ऑफ्ट इन चाइल्डहुड सॉलेज्ड मी, मतलब वैसा ही प्राय बचपन में होता है जो मुझे आपने उसे सिखाया, अर्थात जिससे मुझे सांत्वना प्राप्त हुई थी। ये देखिए लाइन कहाँ से है, ये मैं आपको बता दूं, विलियम कॉपर पैदा हुए थे जब 5 या 6 वर्ष के थे विलियम कॉपर, तो उनकी माँ एक्सपायर हो गई थी। ये बीए में पोइम चलती है, तो उन्होंने वहाँ एक पोइम लिखी थी, जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने पोइट बन गए, तो 5-6 साल के थे तो उन्होंने देखा था कि ये कोई कंधों में पता नहीं किसको ले जा रहा है, तो उसके माँ उनसे तो कह दिया था माँ बाजार गई है बेटा, तो तेरी विलियम कॉपर से कह दिया गया था बचपन में, लेकिन जब बड़े हुए तो पूछते हैं मेरी माँ कहाँ है, अभी बाजार से वापस नहीं आई है। तो ये कविता पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाते, इतनी दर्द भरी कविता है अपनी माँ के लिए। तो उन्होंने लिखा, अपनी माँ के लिए ये लाइन लिखी थी, उन्होंने लिखा था ऑन द रेसिपिएंट्स ऑफ माई मदर्स पिक्चर, ये पोइम लिखी थी, और ये बहुत ही मार्मिक कविता है। इस कविता को, इस पोइम को भी एक बार जरूर देख लेना, आप गूगल पर इसका टेक्स्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, जरूर देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस पूरे मतलब पोइम के लिए उसमें से बहुत कुछ मिलेगा। लॉस्ट चाइल्ड वाला चैप्टर की हिंदी पढ़ लेना, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, और इनमें से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है क्वेश्चन से, ये मेरा वायदा है आपको, और आप इन क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए, मेरे कोटेशंस पर ध्यान दीजिएगा। अन्य लोगों से मेरे क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हैं, जगह जगह से एग्जाम्पल दिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।